गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रिया फ्रॉम डॉक्टर सावद्रा क्लिनिक नासिक। चलो आज और एक केस बताना चाहूँगी। तो एक 65 ईयर्स ओल्ड अंकल लंग फाइब्रोसिस और इंटरस्टिशियल लंग डिसीज के साथ हमारे पास आए थे। जब वो क्लिनिक में आए तो वो 90-95 कॉन्सेंट्रेशन वाला ऑक्सीजन सपोर्ट लेके आए थे और फिर भी उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन सिर्फ 75 to 80 रेंज में ही मूव हो रहा था। पेशेंट बहुत ज़्यादा ब्रेथलेस था, पेशेंट को बहुत ज़्यादा रेस्पिरेशन डिफिकल्ट था, पेशेंट अपनी हेल्थ को लेके बहुत एंशियस था, पेशेंट डरा हुआ था कि कहीं मैं सफोकेट ना हो जाऊँ। पेशेंट का कहना था कि मेरी सांस रुक गई तो मैं मर जाऊंगा, डॉक्टर प्लीज़ मेरी आप हेल्प कीजिए। और पेशेंट एक्चुअली बोला कि मुझे इस बीमारी से ही डर लगता है और कोई बात से डर नहीं लग रहा। जब हम उनसे माइंड पूछने की कोशिश कर रहे थे तो पेशेंट ने बताया कि मुझे स्मोकिंग की हैबिट थी। ऑलमोस्ट 17-18 ईयर्स का था मैं, तब से रोज़ 2 पैकेट मतलब मैं सिगरेट स्मोक करता था। अभी डॉक्टर ने डायग्नोसिस किया तब से मैंने बंद किया 1-1.5 महीने पहले। और अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इरेजिस्टेबल डिज़ायर होती है स्मोकिंग की, पर अभी मेरा तबीयत ही इतना ख़राब है कि मैं नहीं स्मोक कर पाता हूँ। जब हमने ऑस्कल्टेट किया पेशेंट को तो ब्रीदिंग बहुत ही सुपरफिशियल था। पेशेंट को हमने एडवाइस किया डीप ब्रीदिंग करने को, तो पेशेंट ने कहा मुझे डीप ब्रीदिंग करते ही नहीं आता है डॉक्टर। पेशेंट ने कोशिश की तो पेशेंट को तुरंत कफ आया और तुरंत गास्पिंग हुआ। पेशेंट डायरेक्टली ब्रीथ कैच हुआ और ब्रेथलेस हो गया वापस से। तो हमने पेशेंट के फॉलोइंग रूब्रिक्स लगाए। तो सबसे पहले हमने लिया एंग्जाइटी हेल्थ ओन हेल्थ, क्योंकि पेशेंट अपनी ही हेल्थ की चिंता कर रहा है। फिर एंग्जाइटी रेस्पिरेशन विद इम्पेडेड, क्योंकि सांस रुकने की वजह से पेशेंट ज़्यादा चिंता कर रहा है। डेथ थॉट्स ऑफ, कि मैं कहीं मर ना जाऊँ, मुझे कुछ हो ना जाए, इस तरीके के ख्याल उनके मन में आ रहे हैं। फियर रेस्पिरेटरी डिसीज ऑफ, क्योंकि उनको डर लग रहा है बीमारी से ही अपने। फियर सफोकेशन ऑफ, क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं मतलब सफोकेट होके मर जाऊँगा और उससे डर रहे वो। फिर रेस्पिरेशन में डीप इम्पॉसिबल, क्योंकि डीप ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे पेशेंट बिल्कुल भी। रेस्पिरेशन में हाइपर वेंटिलेशन, यह हमारा ऑन ऑस्कल्टेशन सिम्टम था, क्योंकि लंग फाइब्रोसिस की वजह से एयर एंट्री बहुत डायरेक्ट थी पर ऑक्सीजन बिल्कुल भी रिटेन नहीं हो रहा था। इलास्टिसिटी लॉस हो गई थी और एम्फिसेमेटस चेंजेस भी नोटिस हो रहे थे ऑस्कल्टेशन पे। फिर रेस्पिरेशन सुपरफिशियल, क्योंकि बहुत सुपरफिशियली ब्रीथ कर रहा था पेशेंट। फिर कफ में गास्पिंग थ्रोट ड्यू टू कफिंग, क्योंकि कफ करते ही पेशेंट का मतलब ब्रीथ कैच हो रहा था। और टोबैको एग्रीवेशन, क्योंकि पेशेंट स्मोकिंग करता था। इन सब रूब्रिक्स के चलते, और यहाँ पे आप देख सकते हो फियर रेस्पिरेटरी डिसीज में तो सिर्फ 2 ही रेमेडीज है, लोबेलिया टोबैको एग्रीवेशन का और स्मोकिंग के बाद होने वाले लंग डिसीज का बहुत अच्छा रेमेडी है। हमने लोबेलिया 200 के 2 डोज दिए पेशेंट को, जिससे पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन 8 दिन में ही ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ, सेम ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ 85 to 90 के रेंज में आ गया और पेशेंट का जनरल गास्पिंग भी बहुत बेटर हो गया पहले से। तो टोटलिटी रॉक्स। थैंक यू।